नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोटी बस्ती में स्वतंत्रता दिवस पर सेवा और शिक्षा का संदेश। भारत के नक्शे को दीपों से सजाया। बावका का प्राचीन शिव मंदिर शिल्पकला की अनमोल धरोहर। गुजरात का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में दिखती है प्राचीन स्थापत्य कला की झलक। गोयका पारगी 7 विद्यालय में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। बच्चों ने नाटक के जरिए दिया नशा मुक्ति का संदेश। गनोड़ा में हर्षोल्लास से मना स्वतंत्रता दिवस। प्रतिभाओं का सम्मान। बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। धरियावाद में जैन मुनि उद्धार सागर जी महाराज का समाधि मरण। श्रद्धालुओं ने निकाली नगर डोल यात्रा। धरियावाद में आवारा पशुओं का आतंक। हादसों का बढ़ा खतरा। बाजार और मुख्य सड़कों पर जमावड़ा। कुशलगढ़ में निकली भव्य कांवड़ यात्रा। शिव भक्ति में झूमा नगर। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत। दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर मंथन। खाद की कमी का मुद्दा उठा। लेबर मेट के बकाया भुगतान पर सांसद राजकुमार रोध नाराज। फतेहपुरा लूट और झालोद घरफोड़ चोरी का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के अर्थना क्षेत्र के मोटी बस्ती गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इच्छापूर्ति सेवा मंडल की ओर से देशभक्ति के साथ सेवा और शिक्षा का संदेश दिया गया। मंडल के सदस्यों ने भारत के नक्शे की सुंदर आकृति बनाकर उसे दीपों से सजाया। कार्यक्रम के दौरान पीटू भाई और भरत भाई ने बच्चों को बिस्किट वितरित किए। साथ ही बच्चों को नियमित पढ़ाई करने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। गांव के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीटू भाई ने विशेष पहल करते हुए अपने घर को निःशुल्क ट्यूशन के लिए उपलब्ध कराया है। यहाँ बच्चों को बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ऐसे बच्चों को भी पढ़ाई में सहयोग देना है जिन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रम में समाज सेवी संदीप डामोर की विशेष भूमिका रही। उनके साथ इच्छापूर्ति सेवा मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। मंडल के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज सेवा के साथ बच्चों की शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा देना है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र प्रेम के साथ शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। श्रावण मास में शिव आराधना के बीच दाहोद जिले की बावका स्थित प्राचीन शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिक विरासत और बेजोड़ शिल्प कला के कारण विशेष महत्व रखता है। दाहोद शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर बावका और चांदावाड़ा गांव के बीच हेड़लाव तालाब के समीप पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मंदिर को सामान्यतः सोलंकी कालीन स्थापत्य परंपरा से जोड़ा जाता है। इसकी संरचना में नागर और मारो गुर्जर शैली की विशेषताएं दिखाई देती है। मंदिर के पत्थरों, स्तंभों और प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं, अप्सराओं, पशु पक्षियों सहित तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को दर्शाती बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर का कालखंड करीब 12वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है और इसे सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय के समय से भी जोड़ा जाता है। मंदिर के विशिष्ट श्रृंगारक शिल्पों के कारण इसे लोकप्रिय रूप से गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर का पंचायतन स्वरूप भी महत्वपूर्ण है। मुख्य शिव मंदिर के आसपास छोटे मंदिरों की संरचना प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य की परंपरा को दर्शाती है। मंदिर का कुछ हिस्सा खंडित होने के बावजूद यहाँ मौजूद शिल्प आज भी इसकी प्राचीन भव्यता की कहानी कहते हैं। मंदिर से कई स्थानीय लोक कथाएं भी जुड़ी है। वहीं इसे ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। आज बावका शिव मंदिर धार्मिक आस्था के साथ दाहोद के ऐतिहासिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। श्रावण मास में यह प्राचीन धरोहर इतिहास, आस्था और सदियों पुरानी शिल्पकला के अनूठे संगम के रूप में लोगों को आकर्षित करती है। सज्जनगढ़ ग्राम पंचायत कुशलीपाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोयका पारगी 7 में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य और संस्कृत नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित ग्रामीणों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण नशा मुक्ति विषय पर आधारित नाटक रहा। बच्चों ने नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नशा मुक्त गांव बनाने का संदेश दिया। समारोह में प्रधानाध्यापक राजेंद्र डामोर सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ग्रामीण क्षेत्र से युवा नेता अरविंद पारगी, भरतलाल पारगी, कसना भाई, गलिया भाई, तगर सिंह और एसएमसी अध्यक्ष रीशमाल पारगी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा नीलेश पारगी, राम सिंह, मानू, कल्पेश, शंकर, छगनलाल, मनीष और सुखवीर सहित अन्य ग्रामीण भी समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में नानूलाल गरासिया ने सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के साथ देश सेवा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति का माहौल रहा और जय हिंद और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय परिसर में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। समारोह में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की पीटी परेड से हुई। विद्यार्थियों ने अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर परेड की। इसके बाद देशभक्ति गीत, नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। समारोह में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं सहित शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रूपलाल और सीनियर स्कूल के प्राचार्य सारिका ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति है। आगामी चुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता उसी जनप्रतिनिधि पर विश्वास करती है जो धरातल पर काम करते हुए विकास को प्राथमिकता दे और आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करे। समारोह में प्रशासक कंकु देवी कटारा, पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, समाज सेवी अजित कटारा और उप सरपंच राजेश दोषी, लैंप्स अध्यक्ष विक्रम राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रोहित भट्ट ने किया। आयोजन को सफल बनाने में निशांत गामोट, सुरेश दवे, दिनेश त्रिवेदी और भवानी सिंह सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। गनोड़ा के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। कार्यक्रम में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। गनोड़ा के राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सरपंच कंकु देवी कटारा, पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, उप सरपंच राजेश दोषी, महेशपाल सिंह, लैंप्स अध्यक्ष विक्रम राठौड़, रमेश चंद्र व्यास, प्रभाशंकर व्यास, नारायण लाल जोशी, नारायण सिंह चौहान, रमेश चंद्र घाटलिया, अजय मेहता सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में जो प्रतिभाएं थी उन प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। विद्यालय स्तर पर इन प्रतिभाओं के लिए प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए अतिथियों के माध्यम से। इसके अलावा व्यायाम का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली जो बच्चे हैं, विभिन्न स्कूल हैं निजी एवं सरकारी, जिनमें एलबीएस, लिटिल एंजल, सीपीएस, स्प्रिंग हिल्स, उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य जो निजी एवं सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, उनके द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम गनोड़ा के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसका उत्साह गनोड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने लिया। एक बहुत बड़ी भीड़ इस वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के मैदान में एकत्रित हुई थी तथा इन सभी कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ लोगों ने उठाया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका तालियों से स्वागत भी किया गया। आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री उद्धार सागर जी महाराज का धरियावाद में समाधि मरण हुआ। उनके समाधि मरण के बाद जैन समाज और श्रद्धालुओं ने नगर में डोल यात्रा निकालकर अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर के महावीर वाटिका से गाजे बाजे के साथ डोल यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोक्ष धाम पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए।
श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के अंतिम दर्शन कर उनके त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक जीवन को स्मरण किया। मोक्षधाम में नमोकार महामंत्र एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच धार्मिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गई। इसके बाद मुनिश्री उद्धार सागर जी महाराज का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। इस दौरान जैन समाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुनिश्री के समाधि मरण और अंतिम यात्रा के दौरान माहौल भावुक एवं भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके संयम, साधना और तपस्वी जीवन को नमन किया। दरियाबाद नगर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र की मुख्य सड़कों और बाजारों में बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते और सड़क पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार में कई बार आवारा पशुओं के आपस में लड़ने से यातायात बाधित हो जाता है। वही अचानक सड़क पर पशु आ जाने से बाइक सवारों और अन्य वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर सड़क पर बैठे पशु भी वाहनों की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। हाल ही में नगर के करमोचनी नदी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गर्भवती गाय हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद नगरवासियों और गो रक्षकों ने नाराजगी जताते हुए आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगरवासियों का आरोप है कि समस्या को लेकर प्रशासन और नगरपालिका की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि बाजार और मुख्य मार्गों पर गाय, कुत्तों सहित अन्य आवारा पशुओं के जमावड़े के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगरवासियों ने प्रशासन से अभियान चलाकर सड़कों और बाजारों से आवारा पशुओं को हटाने तथा उनके उचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि आम जन के साथ पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। सावन माह के पावन अवसर पर कुशलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर एवं फतेश्वर महादेव मंदिर से मठ मंगलेश्वर तीर्थ तक कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्तों और महिलाओं ने कावड़ उठाकर भाग लिया। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। कावड़ यात्रा रतलाम चौराहा, गांधी चौक, राम मंदिर, नेहरू बाजार, पिपली चौराहा और काला गोरा भैरव मंदिर सहित विभिन्न मार्गों से गुजरी। जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का स्वागत किया और केले वितरित किए। टिमेड़ा बस स्टैंड पर बोहरा समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया। यात्रा के बड़वास पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फरियाली खिचड़ी, केले और दूध का वितरण कर कावड़ियों का स्वागत किया। यात्रा में नीलकंठ महादेव ग्रुप के शिव भक्तों द्वारा उठाई गई करीब 1 क्विंटल की कावड़ विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मठ मंगलेश्वर तीर्थ पहुंचने पर कावड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद यात्रा नागनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान नागनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालु नाचते गाते और भगवान शिव के जयकारे लगाते नजर आए। कांवड़ यात्रा के चलते कुशलगढ़ और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धा, उत्साह और शिव भक्ति का माहौल बना रहा। टीएडी भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोध, विधायक जय कृष्ण पटेल सहित समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण विकास योजना, जी राम जी योजना के कार्यों, प्लांटेशन और पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय खोलने को लेकर प्रस्ताव मांगे गए। वहीं जी राम जी योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा भी बैठक में उठा। सदस्यों ने क्षेत्र में खाद्य की कमी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराते हुए जल्द समाधान की मांग की। बैठक में कुओं से जुड़े कार्यों को बिना जांच के पूर्ण बताने का मामला भी सामने आया। इस पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच करवाने के निर्देश दिए गए।
छोटी सरवन पंचायत समिति में वर्ष 2022 और 2023 के लेबर मेट के बकाया भुगतान को लेकर सांसद राजकुमार रोत ने नाराजगी जताई। इस पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने संबंधित वीडियो को निर्देश दिए कि भुगतान लंबित रहने के कार्यों की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाए। बैठक में अधिकारियों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच ने फतेहपुरा थाना क्षेत्र में हुई लूट और झालोद थाना क्षेत्र में हुई घरफोड़ चोरी के अनडिटेक्टेड मामलों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से कुल 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पंचमहाल गोधारा रेंज की डीआईजी विधि चौधरी के निर्देश और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधित अपराधों के खुलासे के लिए एलसीबी की टीमें काम कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि गराड़ो निवासी कल्पेश रमेश भाई चामठा कथित तौर पर बाहर से लोगों को बुलाकर आसपास के क्षेत्रों में चोरी करवाता है और राजपुर चौराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर एलसीबी ने घेराबंदी कर कल्पेश चामठा को पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने अपने बेटे और साथियों के साथ फतेहपुरा के मोटी रेल गांव में लूट और झालोद की सर्वोदय सोसाइटी में एक मकान में सोने चांदी के आभूषण चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर फतेहपुरा लूट मामले से जुड़े 3,50,000 रुपए और झालोद घरफोड़ चोरी मामले से जुड़े 1,50,000 रुपए बरामद किए। दोनों मामलों में कुल 5 लाख रुपए रिकवरी हुई। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे आगे की जांच के लिए झालोद पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।